जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक व्रत का उद्यापन किस प्रकार से करें। साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर की है। गंगा स्नान व्रत आदि 5 नवंबर को ही किया जाएगा। 5 नवंबर को ही देव दिवाली है। तो जिस प्रकार से आप दीपावली पर घर की सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, तोरण आदि लगाते हैं, उसी प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आपको ये सभी कार्य करने हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत की सरल विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कोई भी अपना सकता है, कोई भी कर सकता है। कार्तिक के महीने में जिन लोगों ने भी कार्तिक स्नान किया है, पूरा विधि विधान से कार्तिक व्रत के नियमों का पालन किया है, अथवा कुछ भी नहीं किया है, केवल दीपदान और स्नान आदि किया है, तो वो लोग किस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करें, उसकी जानकारी आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो अगर आपको पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा का भी विधान है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा के साथ भगवान शिव की पूजा भी करें। आप सभी जानते होंगे काशी बनारस में इस दिन देव दिवाली का आयोजन किया जाता है। बड़ी धूमधाम से माँ गंगा की आरती उतारी जाती है, इसलिए भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ गंगा के निमित्त 31 अथवा 108 तार की बत्ती का दीपदान आप इस दिन जरूर करें। अगर आपने पूरे कार्तिक मास में कोई भी दीपदान नहीं किया है तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी ये दीपदान कर सकते हैं। तो इस दिन किसी तालाब या नदी के किनारे दीपदान करें। यदि गंगा स्नान के लिए गए हैं तो बहुत अधिक उत्तम है, और गंगा नदी के किनारे आप 365 तार की बत्ती का दीपदान सूखे गोले के अंदर जरूर करें। इसके साथ ही आकाश दीपदान आपको करना है। घर के मंदिर में आप दीपदान करें। पूरे महा तुलसी के समक्ष दीपक नहीं जलाया है तो तुलसी के समक्ष भी आप 108 तार की बत्ती का दीपदान कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में दीपदान करें, भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करें। चंद्रमा के निमित्त भी शाम के समय आपको आकाश दीपदान इस दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूरे माह हम चंद्रमा के लिए भी दीपक जलाते हैं। तो शाम के समय इस प्रकार से आप दीपक चंद्रमा के निमित्त भी कर सकते हैं। और ये सारे दीपदान फ्रेंड्स देशी घी में ही होंगे, सरसों के तेल में नहीं। यदि पीपल के पेड़ में अगर आप दीपदान कर रहे हैं तो फिर आप उसमें सरसों के तेल का आप दीपदान करेंगे, थोड़े से काले तिल डालकर। अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करें और क्या ना करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देखो, जिसने भी व्रत रखा है, जिसने व्रत नहीं रखा है, सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करें। भगवान विष्णु के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। घर को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ जरूर करना चाहिए। इस दिन घर की देहरी को तो जरूर साफ करें और हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें। घर के द्वार के दोनों ओर हल्दी से बनी हुई स्वास्तिक जरूर बनाएं। आम के पत्तों की तोरण इस दिन लगाएं। धूप दीप दिखाकर गेट मुख्य द्वार पर वहाँ पर देशी घी का दीपक जरूर लगाएं। दीपक हम ये जो लगाते हैं माता लक्ष्मी के लिए लगाते हैं, ताकि एकदम शुद्ध पवित्र वातावरण हो, माता लक्ष्मी हमारे घर के अंदर प्रवेश करे। तो थोड़े फूल आदि भी वहाँ पर थोड़े से डाल दीजिए घर के मुख्य द्वार पर, तो अच्छा रहेगा। सुबह के समय भगवान की पूजा करें, भगवान विष्णु की। विष्णु भगवान ना हो तो घर में सालिग्राम है, ठाकुर जी हैं, जो भी हैं सब भगवान विष्णु का ही अवतार है, तो उनकी पूजा करें। उनकी विधिवत तरीके से पूजा करें। पीले वस्त्र उन्हें पहनाएं। स्वयं भी कोशिश कीजिए कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीले रंग के पुष्प भगवान को अर्पित करें। इस दिन खीर जरूर बनाएं भोग में, और खीर केशर मिश्रित खीर का भोग भगवान को जरूर लगाएं। बाहर से आप कुछ भी मिठाई लेकर आइए, लेकिन जब भी व्रत रखें तो घर में कुछ ना कुछ भोग आदि बनाकर भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए। क्योंकि आपने कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखा है तो आप तो भोजन कर नहीं सकते हैं, तो आप अपना भोजन शाम को करने से पूर्व दिन के समय में आप अच्छे से पूरे पकवान बनाएं और ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन इस दिन जरूर कराएं। भोजन कराने के पश्चात ब्राह्मणी को आप वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री दें। ब्राह्मण को भी वस्त्र दें। 5 बर्तन यदि आप करना चाहते थे तो वो भी आप कर सकते हैं। इसलिए दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पूरी तरह से संतुष्ट करें। यदि आपके घर के पास कोई मान पक्ष के लोग रहते हैं, आपका भांजा भांजी या ननद आपकी रहती हैं, तो आप उनको भी भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। दामाद हैं, बेटी हैं, उनको आप बुलाइए, उनको आप भोजन करा के दान दक्षिणा देकर संतुष्ट कीजिए। यदि कोई भी आपको नहीं मिलता है, एक ब्राह्मणी या एक ब्राह्मण मिलता है, तो आप उसे भी भोजन करा सकते हैं। ऐसी स्थिति है कि कोई भी नहीं आपको मिल रहा है, तो आप भगवान विष्णु या शिव के मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। गाय को आप भोजन करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको भोजन मतलब ज़रूर निकालना है। ब्राह्मण को भोजन आदि कराने के पश्चात में दान दक्षिणा के बाद शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद हम अपना व्रत खोलेंगे।
कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कार्तिक स्नान करने वाले तथा कार्तिक स्नान जिन्होंने भी नहीं किया है उनको भी ज़रूर करना चाहिए। बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन आप कोई भी पुण्य दान करें, दीप दान करें या अन्न का दान करें, बहुत अधिक पुण्य फलदायी है। तो जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान ज़रूर करें। देखिए, शास्त्रों में तो गौदान की भी विधि है, लेकिन वो सभी के लिए संभव नहीं है। तो इस दिन गाय को आप हरा चारा खिलाइए, गरीबों को आप वस्त्र दान कीजिए, किसी ब्राह्मण को यदि बुलाया है तो उन्हें अच्छे से संतुष्ट कीजिए। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार, मेरे कहने का अर्थ है, आपको इस दिन दान ज़रूर करना चाहिए, थोड़ा या ज़्यादा। आप चाहें तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर चावल या चीनी का दान भी करके आ सकते हैं। दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का दान आप इस दिन कर सकते हैं। तो पंडित जो रहते हैं मंदिर में, उन्हें जाकर आप ये दान कर सकते हैं। ब्राह्मण आपको अलग से नहीं मिल रहा है तो मंदिर में जाकर ही आप साड़ी और श्रृंगार की सामग्री, पंडित जी के लिए कपड़े, ये सारी चीज़ें आप मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों ने कार्तिक स्नान किया है लेकिन किसी भी व्रत का पालन नहीं किया है, सिर्फ दीपदान किया है। तो जिन्होंने दीपदान किया है वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीतल के दीपक का दान करेंगे। तो पीतल, चांदी जैसे भी आप कर सकें तो वो आपको करना चाहिए। जिन्होंने सिर्फ स्नान किया है तो वो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखें। इसी तरह से ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराएं। जिन्होंने पूरे कार्तिक मास में चप्पल न पहनने का नियम लिया है वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन चप्पल या लकड़ी की जो खड़ाऊ आती है उसका दान करें। आप कार्तिक मास महात्म्य की कथा की जो पुस्तक आती है, यदि आपने श्रवण की है तो आप उसका भी दान कर सकते हैं। जिन्होंने पूरे कार्तिक मास में नमक का सेवन नहीं किया है वह चीनी का दान करके नमक खाकर अपना ये व्रत खोलेंगे। जिन्होंने पूरे साल तारा भोजन किया है वह जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस व्रत का उद्यापन करेंगे तो 32 लड्डू और चांदी के तारे का आपको दान करना है। इस प्रकार से आपका ये उद्यापन पूर्ण हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी प्रतिपदा तिथि के दिन सुबह के समय खिचड़ी लगाकर भगवान विष्णु का भोग लगाएं और चिड़ाचिड़ी की कहानी ज़रूर सुने। इसी प्रकार से आपका ये कार्तिक का संपूर्ण व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। बिना उद्यापन के फ्रेंड्स हमें कार्तिक व्रत का जो है पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आपने चाहे कुछ ही नियमों का पालन किया हो या संपूर्ण नियम का पालन किया हो, सभी को इस व्रत का उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग कार्तिक के महीना पूर्ण होने पर ही व्रत का उद्यापन करते हैं। कुछ लोग इस प्रकार से करते हैं कि पूरा 12 साल के कार्तिक के व्रत रखते हैं, उसके बाद 13वें साल में जाकर कार्तिक व्रत का उद्यापन करते हैं। लेकिन किसी का भी नियम इस प्रकार से नहीं चल पाता है। कभी आपने स्नान किया, कभी आपने कोई नियम लिया, कभी कोई नियम लिया। तो यदि ऐसी स्थिति है तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए। मतलब साथ के साथ आप व्रत का उद्यापन भी करते जाइए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली है फ्रेंड्स, इसलिए शाम के समय अपने घर में दीप दान आप ज़रूर करें। सभी जगह आपको दीपक ज़रूर जलाने हैं। और शाम के समय की जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा फ्रेंड्स, वह शाम को 5:15 से रात 7:05 तक है। चंद्रोदय का समय फ्रेंड्स इस दिन रहेगा शाम को 5:11 पर। तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही आप अपने इस व्रत को खोलेंगे। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपके साथ काफ़ी सारी जानकारी शेयर की है और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी यदि आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। जो लोग भी कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।